मीडिया से रिलेटेड ना कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। क्लाइंट्स बड़े मतलब लाइक वो कहते हैं ना एक इररेलेवेंट क्वेश्चंस करते रहते हैं और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो जब बाहर जाना चाहते हैं तो फिर बाहर जाने से पहले अपने आप को देखा भी करें, समझा भी करें कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं और कैसे अप्लाई होता है। वर्क परमिट कब तक आता है, जॉब लेटर कब तक आ जाएगा, एम्बेसी में सबमिशन कब होगी, एम्बेसी में सबमिशन होने के बाद क्या होगा, ये और किस किस स्टेप से एम्बेसी अपने आपके केस को प्रोसेस करती है। ये चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और जो कोई समझा रहा होता है उसकी बात को भी गौर से देख लिया करते हैं। अब सबसे पहले होता है क्या है कि पहले आपका जॉब लेटर्स वगैरह आते हैं, या अगर आपने विजिटर वीजा अप्लाई करना है या वर्क वीजा वट एवर्स हुआ, विजिटर वीजास में आपका इन्विटेशन लेटर पहले आता है, और अगर आपने वर्क वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका सबसे पहले क्या आएगा, जॉब लेटर और उनका पीपीजेड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आएगा। अब सबमिशन होने के बाद डायरेक्ट क्लाइंट को ईमेल जाती है कि आपका केस सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। ये होता है इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अगर एम्बेसी को कोई चीज रिक्वायर्ड होती है, व्हाट्सोएवर कुछ भी चीज रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपको बकायदा तौर पे सबमिशन से पहले जब आपका केस प्रोसेसिंग में जाएगा, लाइक जब सबमिशन के बाद क्या होगा कि वीजा ऑफिसर के सामने जब आपका केस ओपन होता है तो वो आपको एक स्पेशली एक मेल भी आती है कि आपका केस अब प्रोसेसिंग में चला गया, प्रोसेस हो गया है, यानी अब वीजा ऑफिसर के सामने आपके केस को ओपन कर दिया है। ये इसका स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि अगर एम्बेसी को कोई चीज रिक्वायर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली आपको दोबारा मेल आएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, काइंडली अपने पोर्टल को ओपन करें और वो जो चीज मांगी गई है या कोई चीज रह गई है या कोई डॉक्यूमेंटेशन रह गया तो उसको अटैच करें, या कोई चीज रिक्वायर्ड है वो आप उसको पूरा करें। और वो बाकायदा तौर पे नीचे मेल पे उन्होंने मेंशन किया था वो क्या चीज मांगना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में वो जहां पे आपका पोर्टल में जो स्टेटस आ रहा था वो अपडेटिंग आ रहा होता है, ING आगे लगा होगा, अपडेटिंग, यानी वो चीज मांग रहे हैं, आपने इसको अपडेट करना है। ये चीज समझा करें। अब क्लाइंट इसमें क्या कहता है, वो अपडेटिंग के बाद जब अपडेट हो जाता है तो उसका स्टेटस जब चेंज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपडेटिंग के बाद अपडेटेड यानी ED आगे लग जाता है, यानी आपकी जो उन्होंने अपडेटिंग मांगी थी वो आपने चीज पूरी कर दी है, इसलिए आपका स्टेटस अब चेंज हो गया है और वो चेंज क्या हो जाता है, अपडेटेड यानी ED पे चला जाता है। लेकिन क्लाइंट कहता है सर अभी भी मेरा अपडेटिंग पे चल रहा है, अभी भी अपडेटिंग पे चल रहा है। बार बार चीजों को मैं समझा के और थक गया हूं कि काइंडली देखा करें कि अपडेटिंग का मतलब क्या है और अपडेटेड का क्या मतलब है। तो अपडेटिंग का मतलब मेक श्योर कर लें कि वो आपसे कोई चीज मांग रहे हैं और आपने अभी तक वो चीज पूरी नहीं की, उसको कंप्लीट किया जाए, इसका मतलब है अपडेटिंग। जैसे ही वो चीज आप पूरी कर लेंगे या आप अटैचमेंट कर लेंगे तो वो कहां पे चली जाएगी, बात अपडेटेड पे आ जाएगी। तो ये दो चीजों में कंपैरिजन और इन चीजों को समझने की कोशिश करना है। इसके बाद वो आपको डिसीजन ही देंगे, या वो यस करेंगे